वगैरह करके आधा एक घंटा रेस्ट करके मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। मोस्टली टाइम लाइब्रेरी में रहती हूँ। बीच में बस एक बार खाना डिनर करने आती हूँ, बाकी 1-1:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहती हूँ। तो जब तक यहाँ रहते हैं तब तक अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, सिर्फ तैयारी इसी पे फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स सर्कल नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे रह के, क्योंकि फ्रेंड सर्कल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से हम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, भैया एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ वीडियो बनाइए। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ एसएससी एस्पिरेंट्स मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनका क्या तरीका रहता है पढ़ाई करने का। और ये मुखर्जी नगर में ही है, ये पीजी का रूम नहीं है, इनने अलग से अपना रूम ले रखा है। यहाँ इनके एक फ्रेंड्स और रहती है, तो इनसे बात करेंगे कैसे ये अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं, आपका ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें। मेरा नाम सरोज है, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और स्कूलिंग मेरी वहीं से चूरू से हुई थी, जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई थी। अभी मैं DU से बीएससी कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही हूँ फिजिक्स ऑनर्स से। एक मैंने देखा है DU में जो स्टूडेंट्स आ जाता है वो गवर्नमेंट सर्विस के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। ज़्यादातर मैंने देखा है DU से कर रहे होते हैं, लेकिन वो मुखर्जी नगर की ओर चल पड़ते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ हुआ है, या फिर आपका कुछ और मोटिवेशन रहा है इसमें एसएससी में आने का? अब जैसा माहौल मिलता है लोग उसी अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो मेरा भी मोटिव कुछ और था। जब दिल्ली आई थी तब फिजिक्स ऑनर्स लिया था, तो उसी फील्ड में जाने का इरादा था। बट फिर लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, और फिज़िक्स की तरफ फील्ड बहुत ख़राब हो गया था, बेस बहुत ख़राब हो गया था। ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी नहीं हो पाती थी, तो और स्कोप नहीं बचा था। फिर लोगों को देखा था यहाँ एसएससी वगैरह की तैयारी करते हुए, तो उन्हीं के से मोटिवेट होकर मैं भी इधर आ गई। तो आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? आपकी ग्रेजुएशन अभी रनिंग में है, अभी 3rd ईयर ऐसा है? फाइनल ईयर। हाँ, फाइनल ईयर है। तो ये सारी चीज़ कैसे मैनेज कर रहे हो? ग्रेजुएशन भी चल रही है आपकी और तैयारी भी कर रहे हो? ग्रेजुएशन अब उस फील्ड का तो ये हो गया कि ज़्यादा स्कोरिंग नहीं करनी है, बस यही है, पासिंग मार्क्स आ जाए तो बहुत है। और अभी यहाँ ही तैयारी करें, वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, ऑफलाइन नहीं चल रही अभी भी कोरोना की वजह से। तो ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस का रहता है थोड़ा बहुत, तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, क्लासेस वगैरह 1-2 ले लेकर। और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स अभी हुए नहीं, तो एग्ज़ाम होने वाले उनका अभी पता नहीं कब होंगे। बाकी यहीं पे पूरा फोकस है, क्योंकि अभी CHSL का एग्ज़ाम है मेरा, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ अभी। तो कैसी चल रही है CHSL की तैयारी? तैयारी अच्छी चल रही है, एवरेज चल रही है, मतलब जिस हिसाब से तैयारी कर रही हूँ उस अकॉर्डिंग लगता है हो जाएगा। आपको कितना टाइम हो गया तैयारी करते हुए? मुझे 2 महीने हुए यहाँ आए हुए। मैं 10 फरवरी को आई थी, और कोचिंग स्टार्ट हुई थी 15 फरवरी को मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। तो एसएससी के साथ एक इशू है जो अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में भी था। काफ़ी सारे बच्चों ने, टीचर्स ने प्रोटेस्ट भी किया हुआ था। एसएससी 3-3 साल तक ज्वाइनिंग को लटका के रखती है, 3 साल लग जाते हैं ज्वाइनिंग में। और आपने जैसा बताया था ग्रेजुएशन में वो लॉकडाउन हो गया, क्लास नहीं चल रही थी, वो इशू तो एसएससी के साथ भी है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपने सोची हैं, या फिर उनको कैसे आपने सोचा कि डील कर लेंगे, चलो चलते हैं? तो वो सारी चीज़ भी आपके दिमाग में आई होंगी, कैसे आप तैयारी में आए? मतलब मेरा ये नहीं था कि मुझे सिर्फ एसएससी ही करना है, मैं और फील्ड में भी जा सकती थी। बट जैसे कि मैं फिजिक्स वाले बैकग्राउंड से हूँ, साइंस बैकग्राउंड से, तो मेरा ये आर्ट वाला बैकग्राउंड बहुत वीक है, तो मैं उसी की तैयारी करने के लिए आई थी। ऐसा मेन पर्पज़ नहीं था कि सिर्फ एसएससी करना मुझे, जैसे बैंकिंग वाले फील्ड में या फिर और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब क्लियर कर लूँ। जैसे कि LLB करने का मेरा थोड़ा है इरादा, तो उस फील्ड में जाने के लिए मैं थोड़ा बेस ठीक करने आई हूँ। तो अभी आप कोचिंग ले रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी चल रही है? हाँ, नहीं कोचिंग कर रही हूँ मैं। और ये रहता है जैसे गवर्नमेंट वाले में तो कहीं भी, मतलब किसी भी चीज़ में हो सकता है, ये डिले वगैरह होता रहता है, सिर्फ एसएससी में नहीं होता, और भी एग्ज़ाम्स वगैरह में डिले हो जाती है, सब जगह चलता है ये। तो कोचिंग कैसे डिसाइड किया आपने? काफ़ी सारे बच्चे हैं, उनको कन्फ्यूज़न रहता है कोचिंग डिसाइड करने में, कौन सा कोचिंग सही रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो वो सारी चीज़ आपने रिसर्च किया हुआ, वो कैसे डिसाइड किया आपने? मुझे ये था कि जो मेरा सब्जेक्ट जो कमज़ोर है, मुझे उस अकॉर्डिंग बेस्ट टीचर चाहिए। तो मुझे था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा ग्रामेटिकली थोड़ा सही नहीं है, और जैसे साइंस बैकग्राउंड से तो मैथ मेरा सही है, तो मुझे इंग्लिश का टीचर बेस्ट चाहिए था। मैंने इस एरिया में देखा था कि पूछा वगैरह, इंक्वायरी वगैरह की थी, इंग्लिश के टीचर बेस्ट कौन है, नोट्स वगैरह देखे थे 1-2 बच्चों के, तो उस अकॉर्डिंग मैंने एग्ज़ामपुर वाली कोचिंग ज्वाइन की थी। अच्छा, आपका टाइम टेबल क्या रहता है? सुबह जब मॉर्निंग में आप खड़े होते हो तो लेट नाइट तक आपका क्या टाइम टेबल, क्या शेड्यूल रहता है? तो मेरी अभी तो जैसे कोचिंग चल रही है, तो मैं सुबह 6 बजे के आसपास उठती हूँ। 6 बजे उठ के आधा पौन घंटा मैं वो कैब करती हूँ, इंग्लिश वाला पोर्शन करती हूँ, क्योंकि वो कैब बहुत आती है इंग्लिश मेरे, जैसे कि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक ही है, तो उसके लिए मैं वो कैब को टाइम देती हूँ उठते ही। तो
फिर कोचिंग चली जाती हूँ। 9 बजे कोचिंग होती है, नहाना धोना करके ब्रेकफास्ट करके कोचिंग चली जाती हूँ। 3 साढ़े 3 बजे कोचिंग से वापस आके और लंच वगैरह करके आधा 1 घंटा रेस्ट करके मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। मोस्टली टाइम लाइब्रेरी में रहती हूँ। बीच में बस एक बार खाना डिनर करने आती हूँ, बाकी 1 डेढ़ बजे तक मैं लाइब्रेरी रहती हूँ। तो थोड़ा मैथ एक डेली मॉक टेस्ट लगाती हूँ मैं जाते ही, फिर उसका एनालाइज करती हूँ। और रात को सोने से 1 घंटे पहले मैं जीएस को टाइम देती हूँ डेली का। जीएस पढ़ती हूँ और लूसेंट से पढ़ती हूँ, ये रहता मेरा। तो आप यहाँ पे अलग से रूम लेके रह रहे हो, काफ़ी सारे यहाँ पीजीज़ हैं, उधर सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो आपने पीजी को प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया, रूम लेना क्यों ठीक लगा आपको? मैं काफ़ी टाइम से बाहर रह रही हूँ, मतलब मुझे 7-8 साल हो गए बाहर रहते हुए। तो मैं हॉस्टल वगैरह में रही हूँ और अकेले रूम लेके भी रही हूँ। तो मैंने देखा है कि कहाँ अच्छे से स्टडी हो पाती है, कहाँ नहीं हो पाती है। तो थोड़ा सा भी अगर हमारा फ्रेंड सर्कल बन जाता है तो स्टडी बहुत डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए मैंने पीजी ना प्रेफर करके रूम लेना सही समझा। तो रूम का आपका कितना बजट हो जाता है और खाने का कैसे रहता है, खुद बनाते हो आप या फिर कुक वगैरह वो? खाना तो मैं खुद नहीं बनाती, टिफ़िन लगवा रखा है। कुक में भी मुझे लगा था थोड़ा टाइम वेस्ट वगैरह होता है, जैसे सामान वगैरह लेके आने वाला और फिर उन सब का हिसाब रखना। अगर किसी के साथ रहते तो शेयरिंग में तो थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब होने वाला सा काम लगा मुझे, तो मैंने टिफ़िन लगवा रखा है। बजट कितना हो जाता है आपका? बजट जैसे कि अब टिफ़िन का अलग से अगर पीजी लेते हैं तो वो सब एक साथ इंक्लूड हो जाता है, 6-7 हज़ार में पड़ जाता है। लेकिन अब अलग से लेते हैं तो थोड़ा शेयरिंग वगैरह में मिला के, टिफ़िन वगैरह मिला के पड़ तो इतना ही जाता है, 6-7 हज़ार। और फिर बुक्स वगैरह का अलग से खर्चा आ जाता है, तो एवरेज मिला के 8 से 9 हज़ार तक पड़ जाता है मिनिमम। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आता है तो 8-9 हज़ार में सर्वाइव कर सकता है यहाँ पे। आप जैसे कि यहाँ पर नए आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, या फिर जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए आपके कोई सजेशन हो, क्या चीज़ फॉलो करें, किन चीज़ का ध्यान दें? जैसे कि नॉर्मली जब भी कहीं नई जगह जाते हैं तो उस चीज़ का हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पहले से नॉलेज हो तो सही रहता है। हमें पता रहता है कि किन चीज़ों का क्या रेट पड़ेगा, वरना तो बहुत हाई रेट की चीज़ें मिलती है। जैसे अगर फ्लैट वगैरह पीजी वगैरह भी रहते हैं तो बहुत हाई रेट के भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं। तो फैसिलिटी वही होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन वही रहता है जैसे नए लोग आते तो उनको नहीं पता रहता। तो मैं जब आई थी तो मेरे थोड़े सीनियर्स वगैरह थे यहाँ पे, पहले से कोचिंग करके जा चुके थे, तो मैंने उन्हीं से डिस्कस वगैरह किया था। तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया था, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था अच्छे से। बाकी जब तक यहाँ रहते हैं तब तक अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, सिर्फ तैयारी इसी पे फोकस करना चाहिए। फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना चाहिए यहाँ पे रह के, क्योंकि फ्रेंड सर्कल सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से हम। थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, आप तैयारी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मोटिवेशन फैक्ट्री की टीम से आपको शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। आपने जो भी गोल बनाया उनको आप अचीव करो। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना। और आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।